जैसे ही जय को एहसास हुआ कि डॉलर ने खुद उसे कांटेक्ट किया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर अफसोस वो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकता था। अगर देव आश्रम में किसी को इस बात की भनक भी लग गई कि वो डॉलर से मिलने वाला है, तो क्या पता डॉलर को पकड़ने के लिए वो इंसान उसका पीछा करे। फिर तो वो डॉलर और अवनी दोनों ही का विश्वास खो देगा। इसलिए सावधानी से इधर उधर देखते हुए उसने चुपचाप डॉलर का रखा हुआ बंडल और नोट उठाया और झट से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर आने के बाद जय डॉलर के हाथों का रखा हुआ बंडल खोलता है और देखता है कि उसमें एक शीशी और सुनहरे पत्थर जैसा कुछ रखा हुआ है। उस सुनहरे पत्थर को देखते ही जय समझ जाता है कि वो किसी कछुए का शेल है। पर कछुए का शेल कब से सुनहरे रंग का होने लगा भाई? कहीं ये ओ तेरी। हैरानी से जय की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि ये किसी आम कछुए का नहीं बल्कि सेक्रेड ब्लड कछुए का शेल है। जय अच्छे से जानता था कि इस तरह के एलियन कितने रेयर हैं, तो ऐसे में इस तरह के एलियन का सामान हासिल होना कोई छोटी बात तो है नहीं। ये डॉलर तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा काम की चीज निकला। पूरे देव आश्रम में किसी के पास इतना रेयर आइटम नहीं होगा, अवनी के पास भी नहीं। जय की खुशी सातवें आसमान पर थी। उसने तुरंत ही साथ आई शीशी को खोला और शीशी के अंदर बंद ट्रांसपेरेंट लिक्विड को एक घूंट में पी गया। आपने प्राइमरी एलियन की एनर्जी हासिल की है। आपको एक खास जीन पॉइंट हासिल होता है। पॉपअप हुए पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर जय को उतनी खुशी नहीं हुई जितना उसे सेक्रेड ब्लड कछुए के कवच के शेल को देखकर हुई थी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि डॉलर कम से कम उसे एक म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचेगा, लेकिन प्राइमरी एलियन? पर डॉलर ने कहा है कि उसके पास कुछ और भी है, तो हो सकता है कि इस प्राइमरी एलियन की एनर्जी के जरिए वो मुझसे कहना चाह रहा हो कि उसके पास इससे भी ज्यादा शानदार चीज है। तभी तो उसने मुझे कैश लाने के लिए कहा है। हाँ, पक्का यही बात होगी। ये नोट कल रात में आया होगा, यानी कि मुझे आज ही जाकर डॉलर से मिलना होगा। यह ख्याल आते ही जय और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसके हाथ तो डबल बोनस लग गया। अब वो डॉलर को अवनी का मैसेज भी दे सकता है और साथ ही साथ डॉलर के पास जो भी शानदार चीज है उसे खरीद भी सकता है। एक ही समय में दोनों काम। वाह, फाइनली इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाएगी। इसके बाद बिना ज्यादा सोच विचार किए ही जय तुरंत ही टिड्डों के इलाके की तरफ निकल पड़ता है। क्योंकि अभी बहुत सुबह थी, इसलिए उसे देव आश्रम में ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। एक तरह से यह अच्छा भी था, कम से कम कोई उसका पीछा तो नहीं करेगा। कुछ ही देर में जय टिड्डों के इलाके में पहुंच गया और उसने खड़े होकर डॉलर का इंतजार करना शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई, पर डॉलर का कोई अता पता नहीं था। सुबह से इंतजार करते करते अब जय का पेशेंस भी जवाब दे गया था। यकीन नहीं हो रहा है कि डॉलर ने मुझे बेवकूफ बना दिया। गुस्से में जय वहां से जाने का फैसला कर चुका था। पैसे लाए? जय वहां से जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी। हैरान होकर जब उसने मुड़कर देखा तो उसे जमीन के नीचे से डॉलर सुनहरे रंग का कवच पहने बाहर आता नजर आया। भाई, क्या तुम सुबह से यहां छुपे हुए थे? जय हैरानी से वीर को देखते हुए पूछता है। मैं यहां कल रात से छुपा हुआ हूं। तुम तो जानते ही हो कि देव आश्रम में आजकल क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हारा पीछा करते करते मुझ तक पहुंचे, बस इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैं यहां छुपा हुआ था। वीर ने कंधे उचकाते हुए अपनी बात कुछ इस तरह से कही मानो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसकी बात से जय उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। मैं तो हमेशा से ही जानता था कि तुम ताकतवर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, इसीलिए तो मैंने बिजनेस के लिए तुम्हें चुना। और तुम चिंता मत करो, देव आश्रम में कोई नहीं जानता कि मैं यहां तुमसे मिलने आया हूं। यहां तक कि अवनी शेरगिल भी ये बात नहीं जानती।
तुमसे मुझे इतनी शानदार चीजें मिल रही हैं, फिर मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? भला कभी रॉबिन ने बैटमैन को धोखा दिया है? जय डॉलर उर्फ वीर को थम्स अप देते हुए कहता है। वो वाकई में डॉलर से बहुत इम्प्रेस था। रात भर ऐसे जमीन पर छुपे रहना कोई छोटी बात नहीं थी। अब कितनी दिक्कत हुई होगी ना उसे। सुनो, ये फालतू बातें बंद करो और बताओ कि पैसे लाए हो कि नहीं। वीर जय की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और वैसे भी जय को जरूरत क्या है हर बार उसे इतना इंप्रेस करने की कोशिश करने की। देव आश्रम में भला ऐसा दूसरा कौन है जिसके साथ वीर बिजनेस कर सकता है? पर जय तो नहीं जानता ना कि डॉलर और सन की एक ही हैं, तो फिर उसका ऐसी बातें करना बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले ये लो 1 करोड़ रुपए उस सुनहरे कछुए की शेल के लिए। मानना पड़ेगा, इतना समय हो गया मुझे टाइटन पर, मगर ऐसा रेयर आइटम मैंने आज तक नहीं देखा। रही बात प्राइमरी एलियन की एनर्जी की, तो उसके लिए 10 लाख तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। बाकी के बच्चे 50 लाख, ये लो। अब बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए और क्या है? जय एक्साइटेड होकर वीर से पूछता है। वो श्योर था कि डॉलर के पास जरूर ही कोई बहुत शानदार चीज है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और डॉलर को वो सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल और गियर ही बेच दे। एक म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे की एनर्जी, कीमत 2 करोड़, कोई मोल भाव नहीं। वीर जय को एक छोटी शीशी दिखाते हुए कहता है, और उसकी बात सुनकर जय की आंखें चमक उठती हैं। मैं जानता था कि तुम मुझे कोई शानदार आइटम ही दोगे, और पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। हाँ बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं कि तुम 2.5 करोड़ ले लो, ये लो। जय एक्साइटेड होकर वीर के हाथों में नोटों के बंडल पकड़ाता है, और वीर उसे हैरानी से देखता है। 2 करोड़ की जगह पर 2.5 करोड़ रुपए। और तो और जय ने चेक भी नहीं किया कि क्या वाकई में वो उसे म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेच भी रहा है या नहीं। भाई एक बार चेक तो कर लो, वीर जय से कहता है, और उसकी बात सुनकर जय हंसने लगता है। चेक क्या करना, तुमने दिया है ना, काफी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डॉलर, पूरा भरोसा। तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। जय मुस्कुराते हुए कहता है, और उसकी बात सुनकर डॉलर उर्फ वीर शांत रह जाता है। वैसे डॉलर, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। डॉलर, तुम तो जानते ही होगे कि मैं अवनी शेरगिल के लिए काम करता हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अवनी शेरगिल का एक मैसेज है। वो चाहती है कि जो सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल और गियर तुमने हासिल किया था, वो तुम उसे बेच दो। कीमत जो भी तुम चाहो। ट्रस्ट मी ब्रो, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अवनी शेरगिल तुम्हें माला माल कर देगी। जय की बात सुनकर वीर सोच में पड़ गया। इसका ऑफर तो बुरा नहीं है। डेविल सोल नहीं, पर वो सुनहरी कुल्हाड़ी तो मैं बेच ही सकता हूं। वैसे भी वो इतनी भारी है कि मैं उसे अपने साथ लेकर कहीं आ जा भी नहीं सकता, और वैसे भी कब तक उसे वहां जमीन में नीचे छिपाकर रखूंगा। वीर ने कुछ देर तक सोचा और फिर जय की तरफ देखने लगा। कीमत कितना देगी वो? वीर जय से पूछता है, और जय के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आफ्टर ऑल डॉलर उसके ऑफर के बारे में सोच जो रहा था। देखो, वो तो मुझे नहीं पता। उसके लिए तो तुम्हें खुद ही अवनी से बात करनी होगी। मैं तो बस उसका मैसेज तुम्हारे पास लाया हूं। तो बताओ क्या कहते हो? जय एक्साइटेड होकर अपनी दोनों हथेलियां मलते हुए पूछता है। फाइनली अब अवनी उसकी जान खाना बंद कर देगी। वीर ने जैसे कहा, जाकर अवनी से बोलो कि अगर वाकई में वो ये सामान मुझसे खरीदना चाहती है तो पहले मुझे उसकी एक कीमत बताए। अगर मुझे सही लगी तो उसे मैं वो सामान बेच दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, पैसे लेकर तुम आओगे, अवनी नहीं। मंजूर है? वीर जानता था कि अवनी से अकेले में मिलना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर उसने डॉलर उर्फ वीर को पहचान लिया तो फिर वो ये रिस्क नहीं ले सकता था।